कैसे मान ले कि हम आध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिए। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव उत्तर क्या दे? गुरुदेव ने कहा, बेटा कह देना कि जब तेरा मित्र निकृष्ट चिंतन के साथ, निकृष्ट भाव के साथ निकृष्ट शब्द भी बोले, पर तेरा चिंतन उस शब्द को सुनते उत्कृष्ट दिशा में चला जाए, तो तू समझ जाना कि अब तू आध्यात्म की सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर चुका है। आध्यात्म की सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर चुका है। नहीं साहब, किताबी बात है, ऐसा कैसे संभव है? किताबी बात 100 बार परसों से कह रहे, कोई बात किताबी बात नहीं है। किसी ने जीवन से जिया है और तब जाके वो सिद्धांत रूप में लिखा गया है। व्यवहार के बाद सिद्धांत बन के आता है। सिद्धांत से इस धरती पर कोई व्यवहार नहीं बना। हम आप उस लायक नहीं है तो अपनी लायकियत बढ़ाएं। कौन थे वो? कौन थे? आप एक युवा का नाम जानना चाहेंगे? एक युवा थे ऐसे जिनको निकृष्ट चिंतन के साथ, निकृष्ट भावना के साथ कुछ कहा गया, लेकिन उनका चिंतन, माँ ने ऐसा चिंतन तैयार किया था, ऐसा चिंतन तैयार किया था, वाह रे, गदगद हो जाता है। कल से बात कह रहे, किसके वंशज है? हम भी पूत उसी जननी के, आज हमारी बारी है। इतना खून ठंडा हो गया, मुझे बचा नहीं है भाई। एक थे, नाम सब जानते, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, आप सब जानते हैं, इस कथा की जरूरत नहीं थी। आप सब जानते हैं लेकिन मानने को तैयार, अगर ना जानते तो कथा सुनाते। चलिए नाम नहीं लेंगे, सब कुछ कह दे। एक राजा थे, राजमहल में बैठे थे, युद्ध जीत करके वापस आए। युद्ध में जीती गई कन्या को बंदी बना करके, एक सुंदरी को बंदी बना करके उनके सामने प्रस्तुत किया गया। परंपरा थी, युद्ध में जीती हुई बंदी सुंदरी है, हम उसका जैसे चाहे वैसे भोग कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे भोग कर सकते हैं। बंदी बना करके लाई गई, सामने प्रस्तुत की गई राजा के, राजा साहब आप इसका जैसे चाहे उपयोग करें, ये आपके भोग के लिए, ये आपकी वासना के लिए, आपके लिए। सामान्य व्यक्ति होता, कुत्ते की तरह लाल टिपकने लगती, जीभ निकल जाती। लेकिन वाह रे भारतीय संस्कृति से लबालब, वाह रे माँ का तैयार किया हुआ वो लाल, उस सुंदरी को देखकर जो हवस और वासना के लिए परोसी गई थी, उस भाव से लोगों ने सामने रखा था, उस सुंदरी को देखकर वाह रे भारत के सपूत, वाह रे हमारे आदर्श, वाह रे हमारे पूर्वज, जिनके मुंह से निकला था, काश इस सुंदरी जैसी सुंदर मेरी माँ होती, मैं भी इतना ही सुंदर पैदा होता। कहा गया वो भाव? कहा जा रहे हैं? कहा जाना था, कहा जा रहे हैं? कितना बहेंगे? कौन थे वो? छत्रपति शिवाजी। सामने से जवाब आया, क्या जरूरत थी इस कथा की? जानते नहीं थे क्या? नहीं साहब, इसका अभ्यास कैसे करें? उनकी माता ने बनाया कैसे था ऐसा बेटा? वो भी विधा बता दे। किसी ने पूछा था, ये शिवाजी बनेंगे कैसे? ये भारतीय संस्कृति, ये मंच, ये छत्रपति शिवाजी पैदा करने का मंच है जीजाबाई के। कैसे करेंगे? अपने बच्चे को उस भारतीय संस्कृति, आपके घर में जो हेलीपैड है, उस हेलीपैड से जोड़िए। हेलीपैड समझ रहे हैं? गुरुदेव की भाषा में हेलीपैड है, जहां हेलीकॉप्टर उतरता है, रिक्शा रिक्शा स्टैंड पर रुकता है, ऑटो ऑटो स्टैंड पर रुकता है। उसी तरह से दिव्य विचार, श्रेष्ठ विचार, वो आपके घर में जो देवालय बना है ना, छोटा सा कोने में जिसको बना रखे हैं, खाली अगरबत्ती धुवत्ती दिखाने का अड्डा समझ रखे हैं, अरे वो दिव्य विचारों को उतारने वाला हेलीपैड है भाई। मजाक बना दिया है, केवल समझ रहे बुढ़ापे में मोक्ष देने वाला है। अरे वो बुढ़ापे में मोक्ष देने वाला नहीं है, वो इस युवा को छत्रपति शिवाजी बनाने वाला मंच है। आपके घरों में वो छत्रपति शिवाजी बना देने वाला मंच रखा हुआ। आप कहेंगे कैसे बनेगा? कैसे बनेगा?
बिटिया सामने बैठी है, आप सब लोग उपासना करते हैं, जरा भाई लोग बताएं, भाई लोग दुर्गा जी की उपासना करते हैं, घर में तस्वीर है ना, लक्ष्मी जी की भी है, सरस्वती जी की भी है, सबकी तस्वीर है। मुझे एक बात बताइए, ये जो जितने भी चित्र आपके घरों में लगे हैं, इसमें जो चित्र दिखाई देता है, ये सामने मां गायत्री का चित्र दिख रहा है, सामने प्रमाण ले लीजिए। जितने भी चित्र देवियों के लगे हुए हैं आपके घरों में, उसमें कोई चित्र ऐसा है क्या जो 90-100 साल की बुढ़िया के रूप में हो, झुर्री लटकी हुई हो, बाल सफेद हो, एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो, ऐसा कोई चित्र है क्या? सारे चित्र कैसे हैं? अरे ऐसे हमारी उन दिव्य शक्तियों के चित्र हैं कि विश्व सुंदरियां क्या, ब्रह्मांड सुंदरियां क्या, पूरा का पूरा ब्रह्मांड न्यौछावर हो जाए तो भी उस सुंदरता को, उस आकर्षण को प्राप्त नहीं कर सकता। कभी आपने सोचा, मां कहते हैं, दादी है, बुजुर्ग नहीं बना सकते थे क्या? ये है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। पहुंचाइए इसको अपने घर में भी और लोगों के पास भी। चाहते तो गायत्री माता को बुजुर्ग बना सकते थे ना, क्यों नहीं चित्रण किया गया बुजुर्ग? क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी पैदा करना था, हमें छत्रपति शिवाजी पैदा करना था। उस चित्र को देख करके जो पवित्र भावना, जो दिव्य भावना पैदा होती है, अगर वही दिव्य भावना राह चलते हमारी इस देवी को देखकर, साक्षात जो सड़क पर देवी चल रही है उनको देखकर हमारे अंदर आने लगे, तब समझिएगा अध्यात्म की एबीसीडी की शुरुआत हुई। राह चलते अगर उन देवियों को देखकर भाव पवित्र नहीं उठ रहे हैं तो बेकार है आपकी उपासना, बेकार है उस कक्ष में बैठना। वहां से छत्रपति शिवाजी पैदा होते हैं, वहां से सीता पैदा होती है, वहां से देवियां पैदा होती हैं। जो राम और कृष्ण के उस सौंदर्य को देखकर जो दिव्य विचार उठता है, वही विचार राह चलते देख करके किसी को हमारे अंदर पैदा हो तो समझ जाइएगा कि हम सच्ची उपासना कर रहे हैं।